अच्छी बात ये थी कि वो 6 रन नहीं गए, वो डॉट बॉल हुई थी, पर अगर वहाँ पर कैच हो जाता तो शायद 6 रन कम होते थे आरसीबी के। तब वहाँ छक्का जड़ा। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है और गेम में बना के रखा आरसीबी को। बट आज वापस इनके जो रन है इसी वजह से वो रिस्पेक्टेबल टोटल एमआई टीम ने खड़ा किया। और जब आउट भी हुए थे तो हमने वहाँ पे रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा था, क्योंकि वो जानते थे भुवनेश्वर कुमार को अगर वो एक आखिरी बॉल खेल जाते तो उसके बाद 2 ओवर और थे। किसी प्लेयर को शायद याद कर रहे थे, पता नहीं। वाह, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल के शिखर पे पहुंच चुके हैं। वहीं जाना चाहते थे रिवेंज वीक के इस आखिरी मुकाबले के साथ। अपने पुराने राइवल्स 5 बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस को एक सीजन में दूसरी बार हरा के और सिर्फ दूसरी बार अपने इतिहास में एक कारनामा करके वहीं पे खुद को पहुंचा दिया है। चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस कुछ भी कहें, लेकिन आज वो डिफेंडिंग चैंपियन वाला डीएनए दिखाना पड़ा। They had to dig deep, चेतेश्वर, लेकिन आखिरी ओवर में होकर दिखाया। और देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाया, क्योंकि भुवनेश कुमार का वो छक्का आई थिंक मैच डिफाइनिंग वो मोमेंट था। और फिर आखिरी गेंद पे 2 रन, वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग हो सकती थी, बट आरसीबी ने वो कंपोजर दिखाया, वहाँ पर कामनेस दिखाई। और भुवी ने जो जिस तरह से गेंदबाजी तो करी, बट वो जो शॉट मारा है आई थिंक वहाँ पर मैच पूरा टर्न हो गया। राजंगत बाबा, अब काफी चर्चा हुई कमेंट्री में, पहली बार आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर उन्हें 15 ओवर तक लेके आ गए थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन फिर भी क्या थोड़ी सी ट्रिक मिस की। रघु शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। क्या शार्दुल ठाकुर का एक विकल्प हो सकता था? देखिए वहाँ पे विकल्प तो बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन रघु शर्मा ने पिछले मुकाबलों में अच्छी गेंदबाजी करी थी, उनके चलते वहाँ पे उन्हें लेके आए गए। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि आप रघु शर्मा को वो गेंदबाजी करा दें, क्योंकि कृणाल स्पिनर बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। लेकिन वो आखिरी ओवर वहाँ एक नए गेंदबाज के साथ जाना जिसने पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं करी, और गजनफर एक और ऑप्शन वहाँ पे थे। हालांकि जब पिछला मुकाबला भी हुआ था आरसीबी जो हारा था, वहाँ दिग्वेश राठी ने वो रन डिफेंड करे थे। तो यहाँ एक वो विकल्प हो सकता था कि आप गजनफर को लेके आए, लेकिन सोच वहाँ खेमे की जो थी। और हमने सुना भी जो सूर्या ने बोला कि यॉर्कर की और डेथ ओवर की वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो अपनी रणनीति को अमल भी कर रहे हैं। तो जो टीम का डिसीजन वो उनके हित में नहीं गया आज। श्रेयस और जेवियर बार्टलेट का वो एफर्ट खतरे में था अगर ये पकड़ लिया जाता चेतेश्वर। जी हाँ, देखिए कोशिश तो बिल्कुल वही थी। नमन धीर का जो थ्रो था वो इतना अच्छी तरीके से नहीं था, क्योंकि तिलक वहाँ पर पोजीशन पे आ गए थे। तो वो दोनों के बीच में चर्चा भी हो रही थी कि आप थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में होते। वो जो कम्युनिकेशन है वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि इन्होंने गेंद को सिर्फ छोड़ दिया। क्या तिलक वहाँ पर डाइव कर सकते थे? मे बी, पर यही इंपॉर्टेंट होता है ना कि कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से दिखाए। अच्छी बात ये थी कि वो 6 रन नहीं गए, वो डॉट बॉल हुई थी, पर अगर वहाँ पर कैच हो जाता तो शायद 6 रन कम होते थे आरसीबी के। देखिए अगर वो कैच पकड़ा जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, बिल्कुल दो राहें नहीं इसमें। लेकिन उसके बाद जो कृणाल पंड्या ने किया और अपनी पूरी पारी में अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ जो किया, दर्द में दिखे जरूर उस पारी के दौरान, लेकिन बहुत दर्द दिया है आज अपनी फॉर्मर टीम को। और ये काम इन्होंने पहले भी किया है, जब ये मुंबई के लिए भी खेलते थे, वो मुश्किल परिस्थितियों में आते थे, इनको प्रमोट किया जाता था बल्लेबाजी में, और वो क्रूशियल नॉक्स आई हैं। और आज कुछ ऐसा ही मंजर था जब पावर प्ले में 3 विकेट खो दिए थे आरसीबी ने, तो इन्होंने आके वो मोर्चा संभाला और रनों की गति कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दी। और बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, वो हमने गेंदबाजी में देखा है और बल्लेबाजी में भी उन्होंने वो दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। विकेटों के चारों तरफ शॉट्स खेले, और जो पुल शॉट खास कर की वो स्क्वायर लेग के ऊपर, और एक कॉर्बिन बॉश को जब एंगल से बॉल अंदर आ रही थी, वो मुश्किल शॉट था, वहाँ छक्का जड़ा। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है और गेम में बना के रखा आरसीबी को। और अंत में वो जो 2 अंक थे जिसकी तलाश में रायपुर आई थी आरसीबी, वो भी दिलाए। कमाल की बात है ना कि 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे ग्रैंड फिनाले में, इंक्लूडिंग आरसीबी के लिए। तो बिग मैच टेम्परामेंट है, अंडर प्रेशर ये परफॉर्मेंस देने की उनकी काबिलियत। लेकिन जरा पर्पल कैप विनर को सेलिब्रेट करते हैं। वेल विनर नहीं, आज के लिए जो सबसे ऊपर है भुवनेश्वर कुमार, एक बार फिर से 20s में चेतेश्वर, कल भी थे आज भी हैं, और जैसा हम रोहित और विराट के बारे में कह रहे थे, कल भी रहेंगे जिस कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी की है। और देखिए इनकी फिटनेस काफ़ी बेहतर हुई है। गेंदबाजी तो कभी सवाल ही नहीं था, पर थोड़ी सी फिटनेस की वजह से खास करके दूसरे फॉर्मेट में मिस आउट किया है इन्होंने, बट फिटनेस उनका अच्छा हुआ है। और फिर ये जो गेंद थी आज रोहित के सामने उन्होंने डाली थी, नकल बॉल तो काफ़ी गेंदबाज डालते हैं, बट नकल बॉल को स्विंग कराना वो एक आर्ट है, वो भुवी के पास ही हो सकती है। देखिए इनके पास जो गेंदबाजी की आर्ट है वो बहुत ही अलग है।
एक ऐसे गेंदबाज प्रवीण कुमार करके भी थे जिनकी जो रिस्ट से स्विंग कराते हैं, भुवी भी रिस्ट से स्विंग कराते हैं और जो काबिलियत है इनकी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है कि जो गेंदबाजी की स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो इनसे सीख सकते हैं, क्योंकि इनके पास पेस नहीं है। देखिए पेस जब कम होती है तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, तो वो स्किल का आप बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं। अब तो दरवाजा तोड़ ही दिया होगा जिसे खटखटा रहे थे। देखिए दरवाज़ा तो ये काफ़ी समय से अब खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जब तक सीजन खत्म होगा कितने विकेटों पे खत्म करते हैं वो कहाँ खत्म करेंगे, चलिए हो जाए गैस। देखिए जब अब तो ये इनका प्लेऑफ्स का में जाने का सीजन से पहले प्रेडिक्शन मांगी जाती है तो बहुत लोगों ने इनका नाम नहीं लिया होगा पर्पल कैप में। मैंने इनका नाम लिया था और मैंने वो अनुभव के ऊपर दाव खेला था, क्योंकि स्किल है और अनुभव जब आपके पास होता है, और खासकर आजकल जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, आप देखिए जो भी अच्छा गेंदबाज है ना आज उसको मार पाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि आपको वो आदत पड़ गई है कि स्लॉट में गेंदें मिल रही हैं, फिर गेंदबाज बहुत कुछ ट्राई करने में आपको फ्रीबीज देते हैं, पर ये गेंदबाज हल्का सा अगर पिच में मदद हुई तो फिर ये अनप्लेबल हो जाता है। लगातार 2 हार के बाद जीत आई आरसीबी के लिए। भुवनेश्वर कुमार ने न केवल वो विकेट लिए, उसके साथ साथ वो जो मैक्सिमम लगाया आखिरी ओवर में। तिलक वर्मा की वो पारी, उसकी तरफ जाऊं उससे पहले सूर्या ने जो कहा कि शायद 10-15 रन कम रह गए, लेकिन वहां तक भी पहुंचे, उसमें तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, और जिस तरह से तिलक ने आज बल्लेबाजी करी, इनिंग को स्टेबलाइज किया, क्योंकि मुंबई इंडियंस के विकेट गिर गए थे। हमने देखा कि भुवी ने वो विकेट लिए, फिर उसके बाद शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट उसके बाद जब सेट हो जाते हैं तिलक वहाँ पर, फिर हमने देखा है कि वो सेट होने के बाद बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इनिंग को पूरा कंट्रोल में रखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये आउट हो गए, वरना ये अगर लास्ट में आउट नहीं होते थे तो जो सूर्या बात कर रहे थे कि 10-15 रन कम पड़े वो ये बना के देते थे, बट आज वापस इनके जो रन है इसी वजह से वो रिस्पेक्टेबल टोटल एमआई टीम ने खड़ा किया। पीयूष आपने कहा भी था भुवनेश्वर कुमार की स्पेल की आखिरी गेंद थी, क्या जोखिम उठाना सही फैसला था? आई मीन अगेन यंगस्टर राइट, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए यंगस्टर हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है उनको, और आईपीएल भी अब काफ़ी समय से खेल रहे हैं। और जब आउट भी हुए थे तो हमने वहाँ पे रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा था, क्योंकि वो जानते थे भुवनेश्वर कुमार को अगर वो एक आखिरी बॉल खेल जाते तो उसके बाद 2 ओवर और थे, तो वहाँ पे और स्कोर बन सकता था, और उसी विकेट के चलते वो 15 से 20 रन का फर्क पड़ा। और ये बड़ा विकेट था उस स्टेज पे, उस गेम के लिहाज से, क्योंकि इस पिच पे जहाँ 10-10 रन 12-12 रन बनाने में भी मशक्कत करनी पड़ रही थी बल्लेबाजों को। वेल प्लेड तिलक, हार्ड लक तिलक वर्मा। वो शतक भी तो इसी सीजन आया है जहां पे कोशिश पूरी की गई थी। रोहित शर्मा का ये रिएक्शन, क्या कहा रोहित ने? आप लिपसिंग अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहा था, किसी प्लेयर को शायद याद कर रहे थे, पता नहीं। वाह, रेस टू प्लेऑफ्स इज ऑन और शुरुआत होगी पंजाब और दिल्ली के मुकाबले के साथ। पंजाब जीते तो टॉप ऑफ द टेबल वो आरसीबी को थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे, और दिल्ली अगर हारे तो उनके लिए प्लेऑफ्स में पहुंचने की चुनौती समाप्त हो जाएगी। धर्मशाला की पहली झलक इस आईपीएल के सीजन में। पंजाब को जीत की जरूरत है क्योंकि अचानक थोड़ा सा हैंड ब्रेक खींच दिया गया है ऑपोजिशन टीम्स द्वारा। और धर्मशाला, क्या एक्सपेक्टेशन इस मुकाबले से, इस मैदान पे? देखिए, एक तो हाई स्कोरिंग वेन्यू हो सकता है क्योंकि वहाँ पर विकेट अच्छा होता है। दूसरी बात ये होगी कि पंजाब टीम को वो जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली टीम का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, तो पंजाब से यही उम्मीद होगी कि वो कमबैक करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले में जो जिस तरह से पंजाब की स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट नज़र नहीं आ रही है, तो वो उनको वापस प्लेऑफ्स तक वो स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और इस मुकाबले में वो कोशिश वही करेंगे, और दिल्ली के ऊपर दबाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्रदर्शन उनका ख़राब रहा है। एक जीत की तो ज़रूरत है क्योंकि प्लेऑफ्स तक का उनका सफ़र तो बहुत दूर नज़र आ रहा है, वहाँ पर तो शायद वो पहुँचेंगे भी नहीं, बट वो प्राइड होता है ना कि हर बार आप मैच हारते हो फिर उसके बाद आपको कमबैक करना ज़रूरी होता है, अपने प्राइड के लिए खेलना ज़रूरी होता है। टूर्नामेंट में आप वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक कैपेबिलिटी है कि वहाँ पर टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो उनके लिए उसको खेलना होगा। राइट, ऑल आइज ऑन पंजाब और उनका नया होम ग्राउंड, वेल उनका दूसरा होम ग्राउंड, और सामने होंगे उनके दिल्ली कैपिटल्स जिनको जीतना ही पड़ेगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए।